सवाल किस तरह से पूछा कि चंगेज खान ने मंगोल की जनजातियों को नए सामाजिक और सैन्य समूह, अब पीछे क्या पूछा था, सिर्फ वहां पे सैन्य समूह क्या थे, तो मतलब आप उसके 10 वर्ड तैयार करके रखोगे तो आंसर आराम से बन जाएंगे। बस इनका मकसद है कि क्वेश्चन पूछते हैं ये घुमा फिरा के। देखा, महिलाओं को कानून स्वतंत्रता था, तलाक देना आसान था, विवाह परिवार था, कम चलाओ साक्षरता था, सांस्कृतिक विविधता थी, अनेक भाषाएं थे, शहरी जीवन थे। ये आपके आंसर के कीवर्ड्स हो गए। अब बताओ ये कौन सा मुश्किल है कीवर्ड्स, 8 नंबर में आया हुआ आंसर है। बस ये छोटा सा कीवर्ड्स याद रखना है, उसके बाद चैप्टर की स्टोरी याद रखनी, आपका आंसर हो गया। सुनो, यहाँ पे रोम साम्राज्य का प्रशासन, इसको अगर करके नहीं जाओगे तो थोड़ा सा आप नीचे रह सकते हो। ये 2021 में भी पूछा है और ये क्वेश्चन आपने देखा आपके सैंपल पेपर में पूछा है और आप प्रीवियस कोई सा भी उठा कर देख लो, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ इन सब के कम से कम 10 लाइन आप तैयार करके रखो। जब आप 10 लाइन तैयार कर लोगे तो क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए आप कर सकते हो, समझ रहे हो। मैं इसीलिए मेरे भाई आप लोग जो हिस्ट्री का पेपर है उसके लिए जो आप लोगों ने भाई इतने सारे आप लोगों ने बताया कि मेरे भाई आप लोग को बहुत ज़्यादा जरूरत है किसकी, इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो तुम्हारा भाई लेकर आ गया। क्योंकि आप लोगों ने जो डिमांड की वो तुम्हारा भाई ने किसी भी चाहे तबियत ठीक हो ना हो कोई मैटर नहीं है, बट आपके लिए पूरा क्या ठीक है। तो बस चीज़ों को समझना जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ना, ये टॉपिक अगर आपने सारे सैंपल पेपर देखा होगा तो आज इस वीडियो को ना आप रामबाण समझोगे। क्यों इस क्लास को रामबाण समझोगे, क्योंकि इसके अंदर में वो सारे टॉपिक इंक्लूड कर दिए हैं जो आपके सैंपल पेपर से मैच किया प्रीवियस ईयर के। बस मैं इतना सियोरिटी दे रहा हूँ पेपर एग्जैक्टली इसके इर्द गिर्द बनेगा। बस कंप्लीट सारी चीज़ों को समझना और भाई पेपर में आग लगा करना। बस आप सामने देख रहे हो ये 23-24 सेशन के लिए, ये आप मेरे भाई इतिहास के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आएगा, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन है, समझ रहे हो बात को। तो चलो फटाफट से फिर शुरुआत से देखते हैं मेरे भाई। सबसे पहला जो आपका चैप्टर आ रहा है लेखन कला और शहरी जीवन में राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में, तो ये आपको पता ही होगा। अगर आपने MCQ देखा होगा, सैंपल पेपर का MCQ देखा है तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये जो फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई इसी तरीके से आपको फ्लो चार्ट का यूज करना है। जैसे मेसोपोटामिया आपको पता है यूनानी शब्द थे, मेसोस थे, मेसोस का मतलब मध्य होता है, पोटोमस का मतलब नदियां होती, 2 नदियां थे, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, मतलब कि फरात और दजला 2 तरह की नदियां थी, ये दोनों उपजाऊ भूमि थे। इस तरह मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी मिलती है कि हमें किससे, इमारतों से मिलती है, मूर्तियों से मिलती है, आभूषण से मिलती है। तो मतलब आपका क्या बोला कि आपने जिस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे ध्यान से सुनते जाना। अब बस लीड वीड लगा रहे हो तो भैया लीड वीड लगा कर देखते जाओ, शांत ध्यान पूरा सुनो जो मैं बता रहा हूँ। जैसे मेसोपोटामिया के बारे में आपने पढ़ा तो आपके अंदर में मेसोपोटामिया से रिलेटेड कीवर्ड्स कम से कम 10 ऐसे वर्ड पूरी को पूरी माइंड में सेट होना चाहिए कि पेपर में मेसोपोटामिया से रिलेटेड कुछ भी आ जाए कि आप एटलीस्ट बनाने के लिए सक्षम हो, मतलब आंसर बना के लिख सकते हो। हाँ या ना, क्या बोला मैंने आपको, मेसोपोटामिया से आपसे कम 3 क्वेश्चन दिखेंगे, बता रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिखेंगे। हाँ या ना, एक्सपेक्टेशन 100% सही होगा। अभी 9 का पेपर हुआ मैथ का, परसों बता देता सी सेक्शन में कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है। अब चैप्टर आपको मैंने बता दिया, आप लोग पढ़ के आए तो पता है, सेम एग्जैक्टली जाकर देख सकते हो उन बच्चों के कमेंट सेक्शन में, समझ रहे हो। यही कमेंट ने भाई 500 200 कमेंट्स है सबके, समझ रहे हो बात को यहाँ पे। तो ये पॉइंट हो गया। तो चलो फटाफट से आगे निकलते हैं। कुछ आपके सामने MCQ है जो मुझे सही लगा। मेसोपोटामिया की दुनिया की सबसे बड़ी देन क्या है, मेसोपोटामिया की दुनिया की सबसे बड़ी देन क्या है, काल गणना, मतलब कि वो जो काउंटिंग करते थे, गणित की विद्वानता, या A और ख दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुझे आप इसका कमेंट कर देना, 6 नंबर का जो भी कमेंट हो आपका आंसर। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी, अगदी बोला जाता, सुमेरियन बोला जाता, A और ख दोनों बोला जाता था। ये 7 नंबर लिख के आप अपना ऑप्शन छोड़ देना। मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली भाषाओं कौन सी थी, आप लोग को सबको पता होगा, सुमेरियन, अरामिक हो गया, अकदी हो गया, ये भी आप 8 नंबर लिख के छोड़ देना आंसर। कह रहा गैलमिस कहाँ के शासक था, ये भी आप बता देना कि गैलमिस कहाँ का शासक था, समझ गए भाई। उपरोक्त में से किसी नहीं बताओ, ये कैसे मानूं इसको, समझ रहे बात को। तो इस तरीके के MCQ आपके पेपर में भी देखे, जो MCQ सैंपल पेपर में, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत दिखा दिए, बस आप सबका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक भाई। उसके बाद में अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ये मेसोपोटामिया चैप्टर्स के, जो आप लोग बताते हैं सिटी एंड राइटिंग लाइफ, मतलब कि लेखन एंड कला, उससे क्वेश्चंस हैं। जिस तरीके के क्वेश्चंस मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपको पहले ही मैंने सारे सर्च करके रख दिए हैं कि कौन कौन से पेपर में आए हुए, कौन से एक्सपेक्टेड है, कौन से सैंपल पेपर के बिहाफ पे पूछे। बस टर्म्स को ध्यान सुनना, जो बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाना। अगर सीरियस समझ रहे हो अपने आप को और पेपर में आग लगाने वाले हो, मेरे सेवियों आप कर सकते हो। सबसे
सबसे पहला क्वेश्चन आप ये तैयार करो कि भैया मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व था, मतलब कि मेसोपोटामिया क्यों अपने आप में एक अर्बन सिटी था, अर्बनाइजेशन था। आप 12th में पढ़ोगे क्या, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सफलता। समझ लो भाई वन ऑफ द मोस्ट एंड फेवरेट टॉपिक चैप्टर है, YT पे भी पढ़ाऊंगा, 2 घंटे का लेक्चर होगा, दिल जीवन सुधर जाने, कितना भी पढ़ लेना आप, ठीक है। उसके बाद ये होगा, तो मतलब आपको यहाँ से एक काम करना है। अब समझो जो जो मैं आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ, एक तो आप यहाँ पे देखो मेसोपोटामिया वाला, किससे भाई, ये मेसोपोटामिया वाला, ठीक है। एक तो इसके यहाँ से कम कितने 10 लाइन तैयार करो। क्या बोला मैंने, आप 10 लाइन तैयार करो मेसोपोटामिया वर्ड्स पे, जिसमें कि इसके नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब आर्थिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, इनके शहर का हो, नदी का हो, नाला का हो, जो भी हो, 10 लाइन में आप लिख लो मेसोपोटामिया का। एक स्टिकी नोट बना के उसको रट के चले जाना, रट के इन द सेंस ये नहीं कि फर्रे बना कर जा रहे हो भाई, दिल दिमाग में समझ के जाना। बस आपको जहां वर्ड लगे, जहां लगे नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन थोड़ा घूम गया है, क्योंकि हिस्ट्री है, ये दुनिया को घुमा देती है, तो मैं आपको इसलिए एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ मेरे भाई, ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको तैयार करके जाने हैं, यस या नो। तो बस ये पॉइंट समझो, तो इस तरीके का आप कीवर्ड तैयार कर रखो, समझ गए। उसके बाद में क्या अगला जो है यहाँ पे मेसोपोटामिया, मतलब मेसोपोटामिया की जो मंदिर और संस्कृति, देखो ये है ना, संस्कृति बता दिया, ये इकोनॉमिक्स, आर्थिक स्थिति, सब चीज के बारे में पता कर लो, वहां के परिवार विवाह, मतलब 10 लाइन में सब लिख लो। कोई भी क्वेश्चन है आप बना दोगे, हाँ ये ना, यही एक रियल होता है कि इसका आंसर राइटिंग का। भाई हम ऑफलाइन में तो आंसर राइटिंग इसी टर्म्स में कराते हैं, मैं आप लोग के साथ फाइनल में ना आने से पहले आपको ऑफलाइन का आंसर राइटिंग भी आपको मैच करवाऊंगा, टेंशन मत लो। फिर कह रहा अगला दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वानता परंपरा है, उक्त कथन की तर्क संगत व्याख्या कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, उक्त कथन की तर्क संगत व्याख्या कीजिए, मतलब आपको ऑथेंटिसिटी से हिसाब से सारी चीजों को बताना है। अगला आ जाओ मेरे भाई, जो तीसरा है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। समझ लो भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए, एक तो यूरोप में फैला हुआ था, एक पश्चिम एशिया में फैला हुआ था, एक उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ था। ये इतना बड़ा साम्राज्य फैला था कि जैसे समझ लो कितना, आप सोचो कितना साम्राज्य फैला होता है यार। ये देखो ये सारा पॉइंट हो गए, तो उसके बारे में आप पढ़ लेना किस तरह से साम्राज्य इनका फैला हुआ था, जिसमें कि आपके पास यहाँ पे रोम साम्राज्य का प्रशासन, इसको अगर करके नहीं जाओगे तो थोड़ा सा आप नीचे रह सकते हो। ये 2021 में भी पूछा है, और ये क्वेश्चन आपने देखा आपके सैंपल पेपर में पूछा है, और आप प्रीवियस कोई सा भी उठा कर देख लो, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ, इन सब के कम से कम 10 लाइन आप तैयार करके रखो। जब आप 10 लाइन तैयार कर लोगे तो क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए आप कर सकते हो, समझ लो। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ऑफलाइन में अपने ढंग का इसीलिए बचता है कि समीर भाई वही बात को बताते हैं जो बात उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। कहानी तो नहीं चल रही ना भाई, कोई क्लास तो थोड़ी चली, 2 घंटा मैं लेके जाऊंगा, क्लास होती तो फिर तो अलग ही मजा आएगा। बट मैं कहना चाहता हूँ, अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ों को समझो, समझ रहे हो ना बात को। ये जो मैं आपको अभी वक्त दे रहा हूँ, इस वक्त की कीमत समझो, और आप अपना कीमत समझो जो अभी वक्त आप देख रहे हो। ये भाई ऑनलाइन कुछ नहीं, ये समझो सामने हो, कोई भी दिक्कत परेशान आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये सामने यहाँ पे आप पूछ लेना, कोई भी दिक्कत हो, समझ रहे हो बात को, बस फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब नहीं क्यों कर लेना, नहीं हो भाई डंका हो जाएंगे फाइनल में, समझ गए। तो इस तरीके की चीज़ों को आप समझो। नियंत्रण कह रहा, नियंत्रण तथा प्रशासन बड़े शहरों द्वारा, सरकार प्रांतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाती थी, या कर्थेज और सिकंदरिया और एटी ऑफ सामाजिक प्रणाली के मूल आधार थे। स्थानीय उच्च वर्ग पर वसूली प्रशासन सहायक थे। इस तरीके की चीज़ें आपको प्रशासन के बारे में बताना है। अरे 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपके पास यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोम साम्राज्य के लिंग साक्षरता थोड़ा सा पढ़ लेना, किस तरीके का वहाँ का एकल फैमिली का प्रचलन था। मतलब वो लोग एकल फैमिली में कौन कौन आता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। क्या दादा दादी भी आते क्या एकल फैमिली में? है भाई, शेर बता दो। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे रोम साम्राज्य की संस्कृति और दृष्टि से विविधतापूर्वक साम्राज्य था, इसके बारे में पूछना है। अगला, रोम साम्राज्य की 3री शताब्दी के संकट का किस तरीके से आया। तो मतलब आपको मेन कीवर्ड्स पे ये सारे जितने भी मेन कीवर्ड्स दिख रहे, इन कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट बना लेनी है, बस आपका काम हो गया। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नीड ही नहीं पड़ेगी आपको। इन कीवर्ड्स को जो बता रहा हूँ शॉर्ट नोट तैयार करो, कोई भी क्वेश्चन अगर आप बनाने के लिए सक्षम होगे 10 लाख %। यस भाई, समझे मेरे भाई। तो ये हो गया, ये रोम साम्राज्य के पतन के कारण को लिखना है कि क्या ऐसा पतन था
था जो वहाँ पे मतलब डिक्लाइन किस लिए हो गया यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने देखो, रोम साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं को विवेचन, मतलब कि अब देखो क्वेश्चन आपके सामने आ गया, रोम साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं का विवेचन। आपके पास आंसर कैसे देना है, देखो ये जो है आपको आंसर लिखना है जैसे एकल परिवार का स्वरूप। तो ये आपका क्या बोला यहाँ पे, ये एकल परिवार का स्वरूप, इट मीन्स कि ये कीवर्ड मस्ट एक्सप्लेन विथ लॉन्ग कीवर्ड्स। मतलब क्या है कि जो आपके पास मैं आंसर दे रहा हूँ, सपोज करो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों से, ये क्वेश्चन पूछा कि रोम साम्राज्य की सामाजिक विशेषताएं क्या थी। क्या पूछा भाई, रोम साम्राज्य की सामाजिक विशेषताएं क्या थी, तो आप क्या लिखोगे, एकल परिवार का स्वरूप था, परिवार में दास शामिल थे, महिलाओं को स्वामित्व का संचालन अधिकार था, महिलाओं को कानून स्वतंत्रता था, तलाक देना आसान था, विवाह परिवार था, कम चलाओ साक्षरता था, सांस्कृतिक विविधता थी, अनेक भाषाएं थे, शहरी जीवन थे। ये आपके आंसर के कीवर्ड्स हो गए। अब बताओ ये कौन सा मुश्किल है कीवर्ड्स, 8 नंबर में आया हुआ आंसर है, बस ये छोटा सा कीवर्ड्स याद रखना है, उसके बाद चैप्टर की स्टोरी याद रखनी, आपका आंसर हो गया। सुनो आगे मेरे भाई, ये जितने हो गए ये आपके क्या हो गए, ये आपके मेन हेडिंग हो गए, एकल परिवार का स्वरूप मेन हेडिंग, इसको लो आगे एक्सप्लेन करो। फिर आपके पास ये महिलाओं को कानून स्वतंत्रता था, ये लो इनकी थोड़ी सी स्टोरी एक्सप्लेन करो। तलाक देना आसान था, ये भाई ऐसा मत करना कोई भी, ये हो गया भाई। काम चलाओ साक्षरता थी, भाई ये भी मत होना देना भाई, काम चलाओ साक्षरता नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो, 100% होनी चाहिए, जब भी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे आंसर करना है 8 नंबर के क्वेश्चन में। नेक्स्ट, अरे क्या हो रहा है इसको, नेक्स्ट भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे एक देखना है कि रोम समाज और अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शनों वाले अभिलक्षण कौन से थे। फिर वही बात होगी, अर्थव्यवस्था से, सामाजिक से, राजनीतिक से, अनुशासन वो जो था कानून व्यवस्था वाले से, सबके रिस्पेक्ट में 10 लाइन तैयार कर लो। क्वेश्चन कोई भी घूम के आए आप कर सकते हो, हाँ ये ना भाई। इस वीडियो पे ना, अरे यार ये तो पेन ही टूट गया, कैसे हो गई है। देखो भाई इस वीडियो पे आपको लाइक होना चाहिए, मैं चाहता हूँ 500 लाइक। क्या आप इस वीडियो को 500 लाइक करवा सकते हो। ये देखो भाई 4000 का नुकसान हो गया खड़े खड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आप लोग हो तो 4 लाख का नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट है या नहीं है मेरे, शेर नहीं हो शेर हो, ये पॉइंट समझे। तो चलो भाई ये हो गया रोम साम्राज्य के बारे में अब खरीद लोगे आप, और यूनान और रोम वासियों के बारे में धार्मिक सांस्कृतिक की चीज़ों को पता करनी है, ठीक है भाई। अगला आपके पास यायावर साम्राज्य, ठीक है। देखो यहाँ पे यायावर साम्राज्य की भी एक अच्छी मतलब कि यहाँ था कि किस तरीके की यहाँ पे भाषा शैली थी, वो भी है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहले यायावर साम्राज्य के अंदर में जो चंगेज खां से रिलेटेड टर्म्स हैं, ये चंगेज खां से रिलेटेड टर्म्स को क्या करना आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। चंगेज खां द्वारा सेना का पुनर्गठन किस तरीके से हुआ था, मतलब चंगेज खां का सारा एक इसके अंदर में इस वाले चैप्टर में चंगेज खां से आप न कम से कम 20 लाइन तैयार करो, जितने भी इसके सिनेरियो है 20 लाइन्स। अगर नहीं मिलता नेट पे समरी होगी वहाँ से निकालो, बस 10 लाइन तो 20 लाइन लिख लो, आपका काम हो गया। कुछ भी क्वेश्चन पूछे, स्टोरी आपके पास है, स्टोरी मेकर आप हो ही, अच्छे से बना देना। अब पीछे मैंने एक्सप्लेन करा ही आपको कैसे आंसर राइटिंग लिखना है, तो क्या दिक्कत है यार, हलवा समझ रहे हो बात को, बस अपना चलवा दिखाओ कल, ठीक भाई। ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद में शासक के रूप में चंगेज खां की उपलब्धियाँ, क्योंकि चंगेज खां भाई अपने आप में एक धुरंधर था, समझ रहे हो बात को यहाँ पे, तो ये भी पॉइंट याद रखना। और यहाँ से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं कि देखो मंगोल काबिलों के ये सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई। तो आपको क्या करना, इन्हीं सब के रिस्पेक्ट में 10-10 लाइन तैयार करनी। यहाँ से मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, समझ रहे हो, ये नहीं एग्जैक्टली यही क्वेश्चन छप जाएगा, एक ये हिंट दे रहा हूँ, बस इस हिंट को कंप्लीट आप करोगे, समझ गए। मंगोलों की सैनिक प्रबंध पद्धति क्या थी, कह रहा है यहाँ पे। फिर चंगेज खां की हरकारा पद्धति क्या थी, उसकी क्या विशेषता थे, तो ये मंगोलों की सामाजिक स्थिति क्या थी। तो इस तरीके की चीज़ों को आप तैयार करो, किसमें, कीवर्ड्स में, ठीक है भाई, किसमें भाई, कीवर्ड्स में। अब तो भाई मिलेगा भी नहीं, चलो भाई देखते हैं आगे, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या है कि यहाँ पे चंगेज खां की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, उसकी सफलता के क्या कारण थे। अब देखो चंगेज खां की सैनिक की उपलब्धियाँ, ये आपके 8 नंबर में आए। आंसर आपको देखो किस तरीके से बनाना है। चंगेज खां की सैनिक उपलब्धियाँ क्या थी, कुशल घुड़सवार की सेना थी, पहले इसको एक्सप्लेन करना है। ये तीरंदाजी का अनुभव कौशल था, इसको एक्सप्लेन करना है। मौसम की जानकारी थी, इसको एक्सप्लेन करना था, क्योंकि ये चंगेज खां था, सब बहुत पता था। अगर ये हिटलर को क्या था, मौसम की जानकारी नहीं थी, जब भी आज बैल बना गया, तुम्हें पता है ना, वो बताऊंगा कभी।
ये सारी चीज़ें तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो। मंगोल समाज के पतन के क्या कारण थे, आप ये भी आंसर लिख लो। चंगेज़ खान कौन थे, इससे रिलेटेड मैंने बोला आपको 20 लाइन तैयार करो, 20 लाइन्स तैयार करो, बस आपका काम हो गया। अरे मेरे सिर से न्यू अगर समझ आ रहा है तो लाइक कर देना, 500 लाइक इस वीडियो का टारगेट है। मैं देखता हूँ कि हमारे सिर से इन्हें कर पाती नहीं कर पाती। 3 वर्ग है। यूरोप की 9वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य आपको पता है कितनी सारी चीज़ें आई थी, जो कि आपको यूरोप के इतिहास की जानकारी का स्रोत भूस्वामित्व के वितरण मूल्य विधियों से पता चलता है। आगे आपको क्वेश्चन से ज़्यादा पता चलेगा। ये भी आपको 3 पार्ट पता होना चाहिए कि भैया किस तरह से पादरी वर्ग थे, किससे अभिजात थे, किससे कृषक थे, मतलब आपके पास क्लर्जी क्या था, नोबलिटी क्या था, पीजेंट्स क्या थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग की एक विशेषता बतानी है। उसके बाद में नाइट वर्ग उदय क्यों हुआ, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो समावत के अंतर्गत यूरोप के किसानों की क्या स्थिति थी, ये आपके एसपी 2022 में भी आया हुआ है। समझे मेरे शेरनियों, एसएसपी के जितने शेरनी हो तो समझते जाओ। ये हो गया। उसके बाद यूरोप में कृषि संबंधी समस्याएं क्या थी, ये पॉइंट समझे। मैनर प्रणाली थोड़ा सा पढ़ लेना 2 नंबर के लिए। फिर आप देखो फ्रांस के सिर्फ और रोम के दास जीवन के बारे में कुछ पढ़ लेना। मध्यकालीन यूरोप में अंतिम वर्षों में नए सामाजिक वर्ग का विकास कैसे हुआ, विकास हुआ किस तरीके से हुआ, ये भी आप पॉइंट करके जाना। 20-50% है ये सारे क्वेश्चंस के। आगे अगला पॉइंट और देखते हैं। अगला आपके पास 14वीं शताब्दी, ये 8 नंबर में क्वेश्चंस है कि 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। क्यों, आपको स्पष्ट करना है, कारण बताना है क्या था। और 11वीं शताब्दी के में यूरोप में होने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी बदलावों की विवेचना करना है। ये सारे टर्म्स आपको क्या करना है, 10 से 15 लाइन में बनाने। अभी बैठ के आराम से 10-5 पेज लेना व्हाइट वाले, या नोटबुक आपके पास होगा ही, जो मैंने आपको समझाया था 10th में। मेरे भाई अगर 10th से पढ़ के आ रहे हो तो बस आपको क्या करना है, बस जाना है, बस सारे टर्म्स को तैयार करना। अब पूरी रात बैठ के उसको कंप्लीट एक बार रिविजन करो, थोड़ा सा मैप वर्क तैयार करो, बस हो गया, इतना सफिशिएंट है। कल आग लगा खाओगे। और एमसीक्यू थोड़ा ढंग से करके आना मेरे शेरनियों, समझे। उसके बाद में यहाँ देखो, अब देखो किस तरीके से इन्होंने सवाल आपके ये सेक्शन सी में जो है सवाल किस तरह से पूछा कि चंगेज खान ने मंगोल की जनजातियों को नए सामाजिक और सैन्य समूह, अब पीछे क्या पूछा था, सिर्फ वहाँ पे सैन्य समूह क्या थे। तो मतलब आप उसके 10 वर्ड तैयार करके रखोगे तो आंसर आराम से बन जाएंगे। बस इनका मकसद है कि क्वेश्चन पूछते हैं ये घुमा फिरा के। देखो फ्रांसीसी समाज में प्रथम वर्ग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, तो पीछे भी आपने देखा किस तरीके से टिप्पणी लिखनी थी। फिर आपने देखा यहाँ पे मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि के बारे में, ये सेक्शन सी के बारे में, फ्रांसीसी समाज के प्रथम वर्ग के बारे में, ये रोम साम्राज्य की राजनीतिक संरचना की व्याख्या करने, ये सारे ऑफिशियल पेपर से लिए गए हैं, समझ रहे हो। यही मैंने आपको पीछे भी डिस्कस करके बताया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो बताए उसको दिल दिमाग से सुन लो बढ़िया से, आपका पेपर बहुत बेस्ट जाएगा। अगर आपको सारी चीजें समझ आ रही है तो मेरे भाई शेयर नहीं, इस वीडियो को अपने एक दोस्त में जरूर शेयर करना। आपका सिर्फ यही गुरु दक्षिणा है, कोई फीस नहीं, बस आप एक शेयर कर देना अपने स्कूल ग्रुप में, ठीक है भाई। ये पॉइंट समझ गए। देखो रोम के लोगों की धार्मिक मान्यता, रोम में ईसाईकरण क्या थे, देखो श्रम प्रबंधक क्या थे, यहाँ पे रोम की प्रणाली क्या थी। फिर अब देखो मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक जीवन कैसे थे, इन पे लिखना है। फिर यहाँ पे देखो बीच में बड़ी असमानता थी मेसोपोटामिया के अंदर में। तो मेरे भाई यही तो है जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको बना कर देगा, जो मैंने अभी पीछे इंपॉर्टेंट बताया। इससे बाहर कुछ बताया नहीं तो बस छाप देना पेपर, बस यही सफिशिएंट है, समझे मेरे भाई। अगला पॉइंट देखते हैं। आपके पास ये ई सेट मतलब कि आपके पेपर में ये सोर्स बेस्ड भी आएगा, ये पॉइंट है। और मेरे शेर से न्यू, अगर कोई हमारे शेर से नहीं अगर नियर बाय है, अगर आप लोग ऑफलाइन में अटेंड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई ह्यूमैनिटीज़ के अंदर में आग लगा दे, किसे कहते हैं पॉलिटी, किसे वर्ल्ड मैप कहते हैं, किसे अपने पॉलिटिकल मैप कहते हैं, किसे व्यू जोग्राफिकल मैप कहते हैं, बस आग लगा देना। आग हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी जो भी चीज़ है, अगर आप लोग ऑफलाइन में आना चाहते हो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, आप लोग को पता चल जाएगा। ये आपके पास अपने पास एडमिशन जो आपके टर्म 2 के लिए होगा, तो टेंशन मत लेना। एड्रेस ये है, जब मर्जी चाहे तो आ सकते हो, आपका अपना इंस्टीट्यूट है, जब मर्जी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़े से क्या करने पड़ेंगे, आपको सख्त रहने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा भाई थोड़े से 11th-12th में सख्त रह जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपके पास हमारे एंड से बहुत सारी दुआ है, बहुत सारी प्यार है, बहुत सारे आपके लिए विशेष है कि आप पेपर में आग लगा कहोगे। जो ह्यूमैनिटीज़ आपने सोच के लिए है, जो आपने एम बनाया है, वो आप फुलफिल करोगे, इतना मुझे भरोसा है। और मेरे शेयर से न्यू इस वीडियो को अपने दोस्त में जरूर शेयर करना। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी कॉमेंट करके जरूर बताना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया जरूर कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।